हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जैसे कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं एस्क्रिएशन के बारे में, तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक एस्क्रिएशन क्लास 10th। देखो प्यारे बच्चों, इसमें बता रखा है ऑल द ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जो भी प्लांट है और जो भी एनिमल्स है, जो उनके ऑर्गेनिज्म है, वो सभी प्रकार से सेल से मिलकर बने हैं। These cells work all the time of sustaining of the life of the organism। यानी कि प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए हर समय काम करती रहती है। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विच दे कैरी आउट ऑल द टाइम। यानी कि इसमें बताया गया है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो कोशिका होती है, जो सेल्स होती है, सेल्स का जो अधिकांश कार्य होता है वो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ही होता है और जो हर समय करते रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस टॉक्सिक पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। यानी कि जीव की जो जीवों में जो सेल्स होती है, उसमें होने वाली जो एक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, वो शरीर में विषाक्त एफिसिस्ट उत्पन्न कर सकती है। यानी कि बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल वेस्ट पॉइजनस उत्पन्न कर सकती है। देखो बच्चों, आगे सुनते हैं। देखो, इसमें मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड एस्क्रिएशन। यानी कि एक पूरी प्रोसेस होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल टॉक्सिक होते हैं वो बाहर की ओर चले जाते हैं। ठीक है पर बच्चों, उसको ही हम एस्क्रिएशन बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एस्क्रिएशन इन प्लांट्स के बारे में। देखो, एस्क्रिएशन इन प्लांट्स क्या होता है। लाइक एनिमल, प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस। देखिए प्यारे बच्चों, इसने बताया है कि प्लांट्स में भी प्रोड्यूस कर रहा है। जो एस्क्रिएशन है, वो जो हमारी लाइफ प्रोसेस होती है उसका भी एक हिस्सा है एस्क्रिएशन। यानी कि ज़्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल होता है बॉडी के अंदर एज़ कम्पेयर टू एनिमल। अगर हम एनिमल की बात करें तो द प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट वेरी स्लोली और वेरी स्मॉल अमाउंट्स। यानी कि बहुत ही कम मात्रा में होता है प्लांट्स की, अगर हम देखें तो बहुत कम मात्रा में होता है। द प्लांट्स स्पेशल ऑर्गन्स फॉर वेस्ट रिमूवल लाइक द एनिमल। यानी कि जो प्लांट्स है हैव स्पेशल ऑर्गन, यानी कि जो उनके स्पेशल ऑर्गन्स है फॉर वेस्ट रिमूवल, यानी कि उन्हीं ऑर्गेनिज्म से रिमूवल होता रहता है। The plant removal their waste products by different methods. Some of the important plant waste and method by which they are removed are described below। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट में भी जो ये मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है वो उसमें बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें ही। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको देखो ये बताया गया है इसमें, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है एंड ऑक्सीजन। आपने देखा होगा बच्चों, जब प्लांट सनलाइट की प्रेजेंट में होता है तो वो अपना भोजन भी बनाता है। ठीक है मेरे बच्चों, और वाटर वेपर्स, यानी कि जब तेज के साथ धूप पड़ती है तो पानी सोख लेता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है बाय प्लांट्स। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स वेयर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एंड वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में
वो क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में वो ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन यानी कि वाटर वेपर पूर्ण रूप से अपनी जो पूरी प्रोसेस है उसको करता है। अब देखो बच्चों, जैसे गैसेस हैं जो प्लांट होते हैं रेस्पिरेशन का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसमें बताया गया है कि द गैसेस वेस्टेज ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर रिमूव, यानी कि ये तीनों चीज़ें रिमूव करता है थ्रूआउट द स्टोमेटा एंड लीव्स एंड लेटिकल्स इन स्टेम्स एंड रिलीज टू एयर, यानी कि जो हवा होती है वो कौन रिलीज कर रहा है, लीव्स, स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। द प्लांट एक्सक्रीशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एंड वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस कर रहा है रेस्पिरेशन जब करते हैं, यानी कि डे टाइम इज ऑल यूज्ड बाय नाइट टाइम, यानी कि जो रात के समय ही। अब आगे है इसमें अब पढ़ेंगे हम, द प्लांट एक्सक्रिएट ऑक्सीजन एंड वेस्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द टाइम डे टाइम विद सनलाइट इन देयर, यानी कि जो प्लांट है जो एक्सक्रिएट कर रहा है यानी कि दिन के समय, तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस कर रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और दिन के समय वो सनलाइट की प्रेजेंट में ही ये पूरी प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस एज ए वेस्ट बाय रेस्पिरेशन, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो वेस्ट कर रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन के द्वारा। एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स ऑल द टाइम डे एज वेल एज नाइट, दिस वेस्ट वाटर इज गॉट रिड बाय ट्रांसपायरेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आपको ध्यान रखना है, ये आपको पूरा अच्छी तरह पढ़ना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, द प्लांट आल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो प्लांट है वो स्टोरेज करके रखता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि अदर बॉडी के पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल सम ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट्स इन द लीव्स, बार्क, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स और ट्री, यानी कि वो कहाँ कलेक्ट करके रखता है, लीव्स में भी, बार्क में, फ्रूट्स में भी। The plants gets rid of these waste by shedding of leaves, peeling of bark, peeling of fruits. So when the dead leaves, bark, dry fruits fall off, then the waste product containing in them are got rid of। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें।